आईआईएम कलकत्ता कैंपस में एक लड़की ने रेप का लगाया आरोप। आरोपी आईआईएम कलकत्ता से एमबीए कर रहे सेकेंड ईयर के ही छात्र पर लगाया गया है। आरोपी छात्र को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। कोलकाता आईआईएम रेप कांड में पीड़िता के पिता ने किसी भी तरह की वारदात से साफ इनकार किया है। कहा न तो कोई बलात्कार हुआ है, न ही कोई अत्याचार हुआ है, न ही बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने पुष्टि की है कि पीड़िता के द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई है शिकायत और पुलिस पीड़िता के पिता के द्वारा आरोपों के खंडन के मामले में जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी है कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को भी बताया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बिहार के नालंदा में पीएमसीएच में कार्यरत नर्स की हत्या संपत्ति विवाद बताया जा रहा है मर्डर का कारण। बिहार में लगातार हो रहे अपराध पर तेजस्वी यादव का ट्वीट। इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा सस्ता। बिहार के सीतामढ़ी में एक और व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पिंटू खान को घर के बाहर मारी गई थी गोली। पुलिस की जांच जारी। आरजेडी ने पायलट बागी गलती पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि वो अपना दोष कैसे साबित करेंगे। रिपोर्ट में गंभीरता का अभाव नजर आया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। कोटा आईआईटी के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, नई शिक्षा नीति देश को आगे ले जाने का काम करेगी, लेकिन कोचिंग संस्थान नई शिक्षा नीति को फॉलो नहीं कर रहे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कोचिंग कल्चर को देश के लिए खतरनाक बताया। कहा, ये सभी नई शिक्षा नीति के खिलाफ है। कोचिंग सेंटर बन गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण के मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा, भारत की आत्मा पर धर्मांतरण का हमला, लेकिन चुनावी हिंदू जनेऊधारी हैं चुप। केशव मौर्य ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि धर्मांतरण के काले मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास नीति में तुष्टीकरण की कोई जगह ही नहीं है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए 2047 तक देश प्रदेश में सत्ता के दरवाजे बंद। बिहार सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की खबरों का खंडन कर दिया है। खबर को बताया अफवाह। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बचाए सियासी संग्राम। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, आरजेडी के लोग बिहार में अराजकता फैलाना चाहते हैं। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने के बाद चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर हमला बोला है। कहा, समझ से परे है कि बिहार पुलिस किधर है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज है, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार और बीजेपी सरकार पर पोस्टर्स के जरिए तंज कसाया। ट्वीट में लिखा, इन्हें लोक सेवा की बल चिंता ही नहीं, कुर्सी की चिंता है। राधिका यादव मर्डर केस में उसकी दोस्त हिमांशिका राजपूत का बयान सामने आया। उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थी परिवार की ओर से। राधिका के चाचा ने कहा कि आरोपी पिता बोल रहे हैं कि मैंने कन्या वध कर दिया है और मुझे सजा मिलनी चाहिए। राधिका मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी दीपक ने पूछताछ में खुलासा किया कि पिछले 15 दिनों से सोया नहीं। आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि राधिका उसकी काउंसलिंग भी किया करती थी। कुछ समय पहले दबाव के चलते राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर डाले थे। लोगों के तानों से परेशान रहने वाली बात को भी उसने कबूला। एकेडमी बंद करने के लिए बोलने वाली बात को भी स्वीकारा। पवित्र सावन में कांवड़ यात्रा का आज तीसरा दिन है। भक्तों में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 30 संदिग्ध लोग गिरफ्तार। अब तक 159 गिरफ्तारियां। शादरा में बीजेपी विधायक संजय गोयल का वीडियो सामने आया। संजय गोयल ने कांवड़ यात्रा के रूट पर कांच के टुकड़े फैलाने का लगाया था आरोप। बिजनौर में कांवड़ पर बाइक सवार
मुकम्मिल के पैर लगने से हंगामा शुरू हुआ। कावड़िया बीच सड़क पर लेटा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में तय मानकों के ऊपर करीब 36 डीजे उतरवाए गए। कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस अलर्ट मोड पर। यूपी के सहारनपुर में कावड़ यात्रा के दौरान गैरहाजिर चल रहे पुलिस कर्मियों पर एसएसपी ने किया कार्रवाई। 27 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। हरदा में थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही करनी सेना के लोगों को पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। 7 लोगों को जेल भेजा गया। इंदौर में प्रधानमंत्री को गाली देने वाला भूमाफिया रहमत पटेल गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। इंदौर में एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही शादीशुदा महिला से दुष्कर्म आरोपी ने के खिलाफ मामला दर्ज। बांदा से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एक बार फिर से चर्चाओं में। बीजेपी विधायक ने एसडीएम को फोन करके धमकी दी। कहा, मनमानी करोगे तो आकर ठीक कर दूंगा। जिसको बताना हो बता देना। कटिहार में बीडीओ ने डीएम को लिखा इस्तीफे का पत्र। एसडीएम पर लगाया है मानसिक प्रताड़ना का आरोप। बक्सर में सिपाही भर्ती के दौरान मेडिकल में पास कराने को लेकर रिश्वत की बात। कैश के साथ सिपाही को गिरफ्तार किया गया। रीवा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। बस्ती गांव और सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड में मौसम विभाग ने 13 से 15 जुलाई तक जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। लोगों से विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 249 सड़कें बंद हैं, जिसमें से ज्यादातर मंडी जिले में हैं। भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ। उत्तरकाशी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का डीएम ने निरीक्षण किया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। रायसेन में बाढ़ और बारिश के बीच दिखाई दी मानवीयता की तस्वीर। हिरण के बच्चे को ग्रामीणों ने शरण दी। मंडी में कालंगांव पर एक बार फिर से मंडराया भूस्खलन का खतरा। चौथा परिवार दहशत में साए में है। अभी तक 100 बीघा से ज्यादा जमीन धंस चुकी है। यूपी के बांदा में रुक रुक कर बारिश से परेशानी। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट पर। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से बेहाल हो गए लोग। कुछ ही घंटों की बारिश में सेक्टर 51 में जलभराव की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव है। मेहरौली बदरपुर सड़क पर यातायात बाधित। एमपी के रायसेन में युवक बाइक सवारों को ठेले की मदद से पार करवा रहे। जलमग्न पुल पार करवाने के बदले में ले रहे हैं 200 रुपए। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के चलते धंस गया ओवरब्रिज। रास्ते पर गड्ढा होने के चलते सावधानी से यात्रा कर रहे हैं लोग। प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से उफान पर है गंगा यमुना नदी। मंदिरों से सटे हुए घाट पानी में डूबे हुए नजर आए। एमपी के सतना में मैहर में लगातार हो रही बारिश से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर। जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों ने नाव से दूसरी जगहों पर शुरू किया पहुंचना। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिया पर कई फीट पानी भर गया है। लोग तेज बहाव में पानी में जाने के लिए मजबूर। एमपी के छतरपुर में जलमग्न रेलवे ब्रिज में फंसी हुई यात्रियों से भरी बस नजर आई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को रेस्क्यू करवाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में सिलवानी उदयपुर स्टेट हाईवे पर 8 फीट तक पानी था। बिना नदी उफान पर कई गांवों का संपर्क कट चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं इस पुल को। यूपी के झांसी में बारिश के चलते टपक रही है जीआरपी थाने की छत। पुलिसकर्मियों को काम करने में दिक्कतें। यूपी के कानपुर में बारिश के चलते धंसा है रेलवे ट्रैक। काफी देर तक रुकी रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों को असुविधा। यूपी के कानपुर में भारी बारिश से कई जगहों पर वाटर लॉगिंग। यशोदा नगर और किदवई नगर इलाके में जलभराव। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे बंद है। पंडोह डैम के पास हाईवे के पास पत्थर गिरने से कई यात्री फंस गए हैं। रास्ता खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। संगम नगरी में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। बारिश और बांधों के पानी छोड़े जाने के चलते तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। गंगा और यमुना नदियों में बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। 88 बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में जांच करने गई पुलिस का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। एसपी ने दे दिए हैं जांच के आदेश, कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। दिल्ली के सदर बाजार में एक दुकान में भीषण आग लगी थी। करीब 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उज्जैन में तेज रफ्तार बस और ऑटो में टक्कर हुई। हादसे में 2 की मौत हो गई है। ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जयपुर के रामगंज में 2 समुदायों के बीच में पथराव हुआ, माहौल तनावपूर्ण। आगरा में आईफोन की चाहत ने स्कूल में पढ़ने वाले 2 मासूमों को बना दिया लुटेरा। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। रोहतास में बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। खेत में धान रोपते समय हादसा हुआ। मुजफ्फरपुर में पुलिस का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। एसपी ने दिए हैं जांच के आदेश। वैशाली में युवक पर फायरिंग हुई, पैर में गोली लगी। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। ओडिशा के चाईबासा में एक स्कूल के हॉस्टल में 3री मंजिल से 10वीं की कक्षा के छात्र ने कूदकर आत्महत्या की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पटना में अपराधियों ने पार्क में की है फायरिंग। पुलिस को देखकर रिवॉल्वर छोड़कर भागे थे अपराधी। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी की पहली सालगिरह के मौके पर जामनगर में विशेष आरती सेवा का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। बेंगलुरु में टीवी अभिनेत्री पर पति ने चाकू से हमला किया। बच्चों के कॉलेज जाने के बाद आरोपी ने पहले श्रुति पर पेपर स्प्रे किया, उसके बाद चाकू से हमला कर डाला। शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म का बुरा हाल, 50 लाख रुपए भी नहीं कमा पाई फिल्म आंखों की गुस्ताखियां। लॉर्ड टेस्ट के तीसरे दिन भारत 2 रन से पीछे। दोनों ही टीमें पहली पारी में 387 रन पर आउट। पोलैंड की इगा स्वितेक ने अमेंडा को हराकर महिला सिंगल्स विंबलडन ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है।